नमस्कार दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले हमारे चैनल हार्ट टचिंग स्टोरी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को दबा दें, जिससे हमारे वीडियोस आप तक पहुंच सके। आइए शुरू करते हैं। आज की स्टोरी है बैल और शेर। एक बार एक व्यापारी अपनी बैलगाड़ी पर सवार होकर मथुरा जा रहा था। उसके बैल संजीवक और नंदक बैलगाड़ी को खींच रहे थे। जब बैलगाड़ी यमुना नदी के किनारे चल रही थी, तभी संजीवक ने अचानक एक दलदली जगह पर कदम रखा। उसने दलदल से निकलने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो सका। व्यापारी ने भी संजीवक को दलदल से निकालने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंततः उसे संजीवक को वहीं छोड़ अपनी आगे की यात्रा पर आगे बढ़ना पड़ा। संजीवक ने दुखी होकर सोचा, मैंने जीवन भर अपने स्वामी की इतनी निष्ठापूर्वक सेवा की और मेरे स्वामी ने मेरी वफादारी का बदला ऐसे चुकाया। वह संजीवक को उसके भाग्य पर छोड़कर गया था। अब संजीवक के पास एकमात्र विकल्प था, या तो भाग्य को त्याग दो और दलदल में मर जाओ, या अंत तक लड़ो। संजीवक ने साहस जुटाया। वह अपनी प्रचंड बाहुबल का प्रयोग करने लगा। एक कहावत है, भगवान उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। आखिरकार बड़ी कोशिश के बाद वह दलदल से निकलने में कामयाब हो गया। अब चूंकि उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी और वह अपने मालिक के घर वापस नहीं लौटना चाहता था, इसीलिए उसने नदी के किनारे किनारे जाना शुरू कर दिया। उसने पास के ही जंगल में हरी घास खाई और नदी का ताजा पानी पिया। शीघ्र ही वह स्वस्थ और हष्ट पुष्ट हो गया। वह शेर की तरह चिल्लाने लगा। उसकी गड़गड़ाहट जैसी गर्जना मीलों दूर तक सुनी जा सकती थी। एक बार राजा शेर, जिनका नाम पिंगलक था, पानी पीने के लिए नदी पर गया। अचानक उसे गड़गड़ाहट जैसी आवाज सुनाई दी। वह भयभीत हो गया और अपनी गुफा में भाग गया। राजा शेर के मंत्री दमनक और करटक नाम के दो सियार थे। जब दमनक को पता चला कि उनके राजा पर किसी तरह का डर हावी हो गया है, तो उसने उससे पूछा, महाराज, मुझे बताएं कि आप किससे डरते हैं, मैं उसे आपके पास लाऊंगा। शेर राजा होने के नाते इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन बड़ी हिचकिचाहट के बाद उसने दमनक को अपने डर का असली कारण बताया। दमनक ने राजा शेर को आश्वासन दिया कि वह गड़गड़ाहट की आवाज के वास्तविक स्रोत का पता लगाएगा। जल्द ही दमनक संजीवक को अपने राजा के दरबार में ले आया। महाराज, यही वह जानवर है जो गरजने की आवाज निकाल रहा है। वह कहता है कि भगवान शिव ने उसे हमारे राज्य में घूमने के लिए भेजा है। राजा शेर संजीवक से बात करके बहुत प्रसन्न हुआ। जल्द ही वह मित्र बन गए। वह अपना अधिकांश समय संजीवक के साथ बातचीत करने में बिताता था। धीरे धीरे राजा शेर बहुत आध्यात्मिक हो गया। उसने अपने शिकारों को मारना बंद कर दिया, यहाँ तक कि अपने राज्य की भी उपेक्षा की। इससे दमनक तथा जंगल के अन्य जानवर चिंतित हो गए। दमनक ने समस्या के समाधान के लिए एक योजना सोची। एक दिन वह राजा शेर के पास गया और बोला, महाराज, संजीवक की आपके राज्य पर बुरी नज़र है। वह आपको मारकर स्वयं राजा बनना चाहता है। और अगले दिन दमनक संजीवक के पास गया और उसे एक अलग कहानी सुनाई। राजा शेर की योजना तुम्हें मारकर तुम्हारा मांस जंगल के अन्य सभी जानवरों में बांटने की है। बेहतर होगा कि तुम राजा शेर को अपने नुकीले सींगों से मार डालो, इससे पहले कि वह तुम्हें मार डाले। दमनक की बातें सुनकर संजीवक को बहुत क्रोध आया। वह राजा के दरबार में गया और गगनभेदी स्वर में चिल्लाने लगा। इससे राजा सिंह क्रोधित हो गया और वह तेज गर्जना के साथ संजीवक पर झपटा। दोनों मजबूत थे, परिणाम स्वरूप वे भीषण युद्ध में उलझ गए। संजीवक ने अपने नुकीले सींगों से राजा शेर को मारने की कोशिश की, लेकिन व्यर्थ।
राजा शेर ने अपने तेज पंजों से संजीवक को मार डाला और उसका मांस खा लिया। हालांकि राजा शेर ने संजीवक को मार डाला, लेकिन उसे इसका बहुत दुख हुआ। आखिरकार संजीवक कभी उसका दोस्त था, लेकिन चूंकि दमनक ने राजा शेर को आशक्त किया था कि संजीवक एक गद्दार था, इसीलिए उसे उसकी सलाह पर काम करना पड़ा। बाद में उसने दमनक को अपने राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी स्वाभाविक शत्रु से मित्रता नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।